Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Third year we have studied the first chapter जो हमारा रह गया था. बाकी तो हमने सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट चैप्टर में we have studied about the zoology and evolutionary perspectives as well as evolutionary process. We have studied about the evolutionary process and animal classification and evolutionary relationships, as well as we have studied the zoology and ecological perspective. Okay. और इसके अलावा जो है we have studied about the world resources and endangered animals, जिसमें हमने पॉपुलेशन को देखा था. ठीक है, तो टुडे विल स्टडी अबाउट दी वर्ल्ड रिसोर्सेज. ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में हम आज पढ़ते हैं. ऑल दी रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ दिस अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल्स. ठीक है, और द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दी साइकिल्स इज़ द सन. ये आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन. ओके, द अर्थ इज़ अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम. ओके, ये अर्थ जो है ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेन्ड है और ये सेल्फ मेंटेन करता है अपने आप को, एक्सेप्ट दी सोलर एनर्जी जो कि इससे बाहर से इसके अंदर एंटर होती है. उसके अलावा तमाम जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं. सिर्फ सोलर एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है. एंड वी आर इन आवर ओन स्पेसशिप. ठीक है, एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ एडिशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. सो वी हैव टू यूज़ दीज रिसोर्सेज वाइजली. ठीक है ना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो इसी अर्थ के ऊपर है और उनको वाइजली यूज़ करना है. एंड दीज रिसोर्सेज मे बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये जो हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं. ये इनको दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता. वंस दे लॉस्ट दे कैन नेवर गेन. ओके, these resources are exhaustible and these ones consumed cannot be replaced by the new one. And non-renewable resources include various metals, non-metallic minerals and fossil fuels including coal, oil and natural gas. Okay बच्चों, और सेकंड जो कैटेगरी है वो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज की. रेन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लेटेड, ये बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होते. ये नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं और ये रिसाइकल्ड होते रहते हैं नेचर में अगेन एंड अगेन. एंड दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज renewable resources. Okay, thus renewable resources they can be used again and again. Okay, हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी साइकिलिंग होती रहती है. ओके, और एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अ नेचुरल साइकिल मेक्स देम रीयूजेबल. जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो इनको रीयूजेबल के काबिल बनाते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, अब वी विल स्टडी वन बाय वन दीज रिसोर्सेज. ओके, so first of all the air is several kilometers thick blanket of the atmosphere surrounding the earth. Air is very important natural resource. It consists of these gases. Nitrogen जो है it is about 79% present in the earth, oxygen 20%, whereas carbon dioxide 0.03% and traces of the inert gases और the noble gases जो हैं ये भी traces में मौजूद हैं. traces में. okay, so if these are present in traces then these will be less than 0.03% of these noble gases are present in the earth. Oxygen is consumed during the respiration and carbon dioxide and nitrogen, these are used as raw material in a natural cycle for making the food and the other substances. Okay, and these substances this are required in the living system. Okay, okay, then we will study about the water. अर्थ सरफेस का तकरीबन 75% हिस्सा जो है इट इज़ कवर्ड विद वाटर एंड इट इज़ आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड एयर. ठीक है, इट इज़ आल्सो ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ अप टू 70 to 90% of the body weight. About 97% of the total water of the planet Earth is in ocean. ठीक है, ये आप देख लें कि जितना भी इस अर्थ के ऊपर जो 75% वाटर मौजूद है उसका जो 75% का जो 97% है वो ओशन की सूरत में है. एंड 2% वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस.
ठीक है, जो कि माउंटेन टॉप्स के ऊपर मौजूद होता है, इन द एंटार्क्टिका मौजूद है, कैप्स में, एंड ओनली 1% एज अवेलेबल इन फ्रेश वाटर इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओके, सिर्फ 1% जो है वो इनमें अवेलेबल है। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट and next we'll study about the land and the soil. Okay, land is an important natural resource. Soil can be defined as the upper layer of the earth's crust. जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है या अपर मोस्ट जो लेयर है उसको सॉइल कहते हैं। The basic constituents of the soil, these are soil particles and soil water and inorganic matter and soil organisms. Soil performs different functions, like soil plays very important role in supporting life on the earth. Land plants depend directly on the soil for encourage. Okay, एंकरिंग के लिए ये जो है वो यूज़ होती है सॉइल, एंड सॉइल प्रोवाइड्स वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. Only 30% of the earth is land. Man lives on the land and the population of man is increasing. And thus they are using more land. Okay, वो अपनी रिहाइश के लिए भी लैंड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है और इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लेटिंग जा रहे हैं और 11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ अंडर कल्टिवेशन. ओके, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दिस आर इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ. Animals and plants, they have been major source of food for humans. Wildlife plays very important role in food chain. The food chain is disturbed without wildlife. देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ नहीं हो तो फिर फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम विदाउट द वाइल्ड लाइफ. सो वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट सोर्सेज, इम्पोर्टेंट सोर्स. ठीक है, ये बायोटिक है. और इसके अलावा जो एनर्जी है, ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी हैं और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी हैं. ठीक है, अच्छा, एनर्जी जो है वो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द एनर्जी इन आवर कंट्री. हमारे मुल्क में तो जो है एनर्जी की शॉर्टेज है, और दिस शॉर्टेज इज़ कॉज्ड ड्यू टू दी रैपिडली डिक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ द फॉसल फ्यूल्स. ठीक है, फॉसल फ्यूल जो हैं ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की सूरत में मौजूद हैं. दी एनर्जी रिसोर्सेज दे कैन बी क्लासीफाइड एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. जो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनमें सोलर एनर्जी है, फॉलिंग वाटर है जिसको हाइड्रो पावर भी कहते हैं, विंड है, ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. इसके अलावा जियोथर्मल एंड बायोमास. ठीक है, जबकि एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें फॉसल फ्यूल है जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फॉसल फ्यूल. ठीक है, जो फॉसल फ्यूल है उसमें कोल, ऑयल, गैस और फॉसल फ्यूल जो है वो शामिल है. 95% ऑफ आर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दिस आर मेट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज. ठीक है, और इनको जो है फॉसल फ्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पास्ट में मौजूद थे उनसे ये फ्यूल जो है वो लिया जाता है. एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस वर बरीड ड्यू टू द एनवायरमेंटल hazardous conditions. Okay, and thus they fossilized in deeper layers of the earth crust. Okay, and these are also buried in the layers of the ocean too. इसके अलावा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, द एनर्जी जनरेटेड बाय द फॉलिंग वाटर, जो फॉलिंग वाटर से एनर्जी जनरेट होती है उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और रेन जो है इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. रेन गेट्स इट्स एनर्जी इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन. ठीक है, सन से ये एनर्जी लेता है और दिस एक्चुअली जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज़ द चीपेस्ट एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी. ओके, और ये ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ होती है. इट आल्सो कीप्स आवर एनवायरनमेंट सेफ. ठीक है, फिर जो टाइडल पावर है उसको देख लेते हैं. टाइडल पावर, टाइड्स मेनली कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द वाटर इन द सी एंड द ओशंस. ओके, जो टाइडल पावर स्टेशन है वो भी जो है
इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है, जो टाइडल पावर स्टेशन जो 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 कि जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और टाइडल पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग बैरियर जिसको टाइडल बैरेज कहते हैं, और फ्लो ऑफ द वाटर अक्रॉस द बैरेज टर्न्स द टर्बाइंस, ठीक है, टर्बाइंस जो हैं वो चलती हैं इससे, विच ड्राइव्स द जनरेटर्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरह से विंड पावर है, जिस मूविंग एयर को विंड कहते हैं, ठीक है। और सन वार्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड द डिफरेंस टेम्परेचर ऑन द अर्थ कॉजेज द विंड टू ब्लो, ठीक है। यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है हर जगह पे, बल्कि देयर इज़ डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और यही जो डिफरेंस है टेम्परेचर का ऑन द अर्थ इट कॉजेज द विंड टू ब्लो, ठीक है। यही विंड को ब्लो करने का कॉज बनती है, ठीक है। और जो है कूलर एयर जो है ये फ्लोज करती है एज विंड टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉडर्न जो विंड मिल्स हैं या विंड टर्बाइंस हैं वो विंड एनर्जी को यूज़ करती हैं टू ड्राइव द जनरेटर्स एंड दीज जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और ये जो फिजन रिएक्शंस होते हैं टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये सारे रिएक्शंस होते हैं, और इसके लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं। दिस हीट एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम, ठीक है। और स्टीम जो है ड्राइव स्टीम टर्बाइंस एंड दी स्टीम टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं ये वेस्ट गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करते, दैट्स वाई दिस आर पोल्यूटेड फ्री एंड सो दे डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। एंड हाउ द लाइफ ऑफ ईच न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ ओनली 30 ईयर्स, ये सिर्फ 30 ईयर्स के लिए जनरेट होता है, ओके। फिर लास्ट में रह गया जियोथर्मल एनर्जी, जो नेचुरल हीट एनर्जी है विच इज़ ट्रैप्ड अंडरग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ऐसी नेचुरल हीट एनर्जी जो कि अंडरग्राउंड ट्रैप हो जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। हॉट सब्सटेंस एस्केप फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ थ्रू द वोल्केनोज, ठीक है, जो आतिशगीर मवाद निकलता है वो भी, एंड हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड दीज हॉट वाटर और सब्सटेंसेस they carry geothermal energy and this energy comes up at the surface in some part of the earth such as New Zealand and Iceland। यहाँ पे जो है ये वोल्केनोज जो है वो मौजूद हैं जहाँ से ये हॉट वाटर सब्सटेंसेस जो हैं ये निकलते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को भी यूज़ किया जा सकता है टू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द वेरियस रिसोर्सेज, वर्ल्ड रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि आज हमने पढ़े हैं।